बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही पढ़ लिया है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कंसर्न थे, जैसे कि ओव्यूलेशन है, इम्प्लांटेशन है, गेस्टेशन पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन है, ये सारी ही चीज़ें आपने पढ़ ली है बेटा। अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बताऊँगी, जो कि क्वेश्चन बनकर आता है कि वाई द DNA कॉपीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली DNA कॉपीइंग होता क्या है। DNA कॉपीइंग, क्वेश्चन ये आता है कि वाई द DNA कॉपीइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए DNA की कॉपी क्यों बननी होती है, क्यों बनती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए DNA की कॉपी। पहली चीज़ तो बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि DNA है क्या। DNA क्या है? DNA क्या है? DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सीधी बात ये है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में ये जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, सारे ही मल्टीसेलुलर की बात कर रहे हैं, सारे ही यूनिसेलुलर की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ DNA कॉपीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे कि हमारी जितनी भी सेल हैं, हर सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियस होता है। ये हमने कहा कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? DNA। क्रोमोसोम के अंदर होता है DNA। और जैसे कि मैं एक क्रोमोसोम को ये बना दिया मैंने, इस तरीके का क्रोमोसोम, ये वाले क्रोमोसोम को मैंने यहाँ बना दिया इस तरीके से, ठीक है, इनलार्ज करके दिखाया। लेकिन एक्चुअली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ना ऐसा होता है, ऐसा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। तो ये क्रोमोसोम जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्रोमोसोम में एक्चुअली क्या है? DNA है। इस तरीके से देखिए, जो मैं इसके अंदर बना रही हूँ, ये इसकी पूरी लेंथ में, इसकी पूरी लंबाई में फैला हुआ ये क्या है? DNA है। इसकी पूरी लंबाई में फैला हुआ ये DNA है। हमारी बॉडी के अंदर हर एक कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर है, हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन है। क्या है? जीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्रोमोसोम है, हमें मालूम है कहाँ पर है। हमने कहा एक्चुअली क्रोमोसोम ऐसा होता है। क्रोमोसोम की पूरी लेंथ में देखिए आप, ये क्वाइड स्ट्रक्चर, ये पूरी लेंथ में DNA फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि DNA का ये वाला पार्ट, इतना हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, DNA का ये वाला पार्ट जो है हमारी स्किन के कलर को, हमारी स्किन के कलर को बनाता है, हमारी स्किन के कलर को बनाता है। ये वाला जो पार्ट है DNA का, ये हमारी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके नीचे फिर ये वाला पार्ट जो है DNA का, ये हमारी आईज के कलर के लिए, ये हमारे आईज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो मैं इतना पार्ट बता रही हूँ बेटा, एक्चुअली ये इतना पार्ट मतलब क्या है? जीन। क्या है ये? जीन है। तो हमें मालूम है एक्चुअली जीन का मतलब क्या है? जीन का मतलब है सेगमेंट ऑफ DNA। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ DNA। ये इतना सेगमेंट DNA का ये जीन है, ये वाला सेगमेंट DNA है, ये भी जीन है। एक जीन ये है, एक जीन ये है, इसके नीचे और भी कलर और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होगा तो वो भी जीन। तो हमने कहा कि ये तो जीन है, तो जीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेगमेंट ऑफ DNA। वही तो आपको दिख रहा है, वही तो हम बात कर रहे हैं। तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ DNA। तो एक्चुअली ये सारे कैरेक्टर्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर के
के लिए पर्टिकुलर जीन है। क्यों? क्योंकि डीएनए का काम होता है बेटा प्रोटीन को बनाना। डीएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। डीएनए का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और यही प्रोटीन तो है जो हमारी बॉडी के अंदर हर एक कैरेक्टर को बता रहा है। यही डीएनए है जो हमारी बॉडी के अंदर हर एक कैरेक्टर को बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग बात करेंगे कि इस डीएनए की कॉपी क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि सपोज हम लोग बात करते हैं किसी मेल की या फीमेल की, किसी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार डीएनए कॉपिंग होता क्या है। हम लोग बात करते हैं आखिर डीएनए कॉपिंग होता क्या है। सपोज हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टीज की। आपको पता है कि टेस्टीज में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। टेस्टीज में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्पर्म क्या है? ये स्पर्म गैमीट हैं। ये स्पर्म्स क्या हैं? ये स्पर्म्स तो क्या है बेटा? गैमीट हैं। ये स्पर्म क्या है बेटा? गैमीट है। ठीक है, ये गैमीट कैसे बने? टेस्टीज के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, टेस्टीज की जितनी भी सेल्स हैं बेटा, टेस्टीज तो बॉडी का एक पार्ट है। तो टेस्टीज बॉडी का एक पार्ट है, तो इसका मतलब ये टेस्टीज तो हो गई डिप्लॉयड। यानी टेस्टीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 46। टेस्टीज की जितनी भी सेल्स हैं, है ना, उनमें से कोई एक सेल की बात कर लेते हैं। ये वाली सेल, टेस्टिस की ये वाली सेल की बात कर लेते हैं। टेस्टिस की हम किसी एक सेल की बात कर रहे हैं, और एक सेल की बात करेंगे तो बाकी की सारी सेल्स उसी तरीके से काम करती हैं। ठीक है, टेस्टिस की ये वाली सेल जो है बेटा, ये 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। उन 46 क्रोमोसोम के अंदर हर एक क्रोमोसोम के अंदर ऐसा डीएनए होगा। हर एक क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके का ही डीएनए होगा बेटा, है ना। 46 क्रोमोसोम जो इसके अंदर हैं, हर एक क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके का डीएनए होगा। अब क्या होता है, टेस्टिस की ये वाली सेल डिवाइड करती है। टेस्टिस की ये वाली सेल को डिवाइड होना है। ठीक है, इस सेल को डिवाइड होना है। तो जब ये सेल डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनाएगी पहले। अब आप खुद सोचिए, जब एक सेल से 2 सेल बन रही है तो इस सेल को अपनी सारी की सारी चीज़ों को डबल करना पड़ा होगा। ठीक है, इस सेल के पास जितना भी आइटम है उसको, इन सारी चीज़ों को हम आइटम कह रहे हैं, कंटेंट कह लीजिए आप। ठीक है, इस सेल के पास जितना भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट को इस सेल ने डबल किया होगा या नहीं? ना बेटा, डबल किया होगा, तभी तो ये अपने कंटेंट को बराबर इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं, हम लोग ये सब चीज़ें क्यों समझ रहे हैं? डीएनए कॉपिंग के लिए समझ रहे हैं बेटा, है ना। डीएनए कॉपिंग आखिर होता क्या है? फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखवाऊंगी, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, जो आपको मैंने बताया, हमने कहा कि ये टेस्टिस की एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। टेस्टिस की सेल को स्पर्म बनाना है, और एक बार में 4 स्पर्म बनते हैं बेटा। कोई भी गैमीट होगा, एक बार में 4 गैमीट बनते हैं। एक सेल से 4 गैमीट बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिवीज़न हो रहा है ये मियोसिस डिवीज़न कहलाता है। ये जो डिवीज़न हो रहा है ये मियोसिस डिवीज़न कहलाता है। मियोसिस डिवीज़न में क्या होता है, सबसे पहले इस सेल ने अपनी सारी चीज़ों को डबल कर लिया। इस सेल ने अपनी सारी चीज़ों को डबल करा, तो ऑब्वियसली कि इसने अपने सारी चीज़ों को डबल किया होगा, तो डीएनए को भी तो डबल किया होगा। डीएनए भी तो डबल कर लिया बेटा। हर एक क्रोमोसोम के अंदर, हर एक क्रोमोसोम के अंदर इसने अपने डीएनए को डबल कर लिया। ये देखिए, ये डीएनए की कॉपी बन गई। बात समझिए बेटा, डीएनए की कॉपी बन गई। जब डीएनए की कॉपी बन जाती है ना, तो क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है? फिर तो क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देता है।
डीएनए की कॉपी बन गई। पहले था ऐसा, अब हो गया इस तरीके का। पहले था ऐसा, डीएनए को अपनी कॉपी बनानी पड़ी। बात समझे ना, डीएनए को अपनी कॉपी बनानी पड़ी। क्यों बनाई डीएनए ने अपनी कॉपी? क्योंकि इस सेल को अपने डीएनए को बराबर बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बराबर बराबर 2 सेल के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। इसीलिए डीएनए की कॉपी बनी। क्या हो गई? ये डीएनए की कॉपी बन गई। ये डीएनए की कॉपी बन गई। देखिए डीएनए की कॉपी बन गई तो क्रोमोसोम कैसा दिखाई देने लगा? जो 46 क्रोमोसोम, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, सभी क्रोमोसोम अपने डीएनए को इस तरीके से डबल कर लेते हैं। सभी क्रोमोसोम अपने डीएनए की कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। जब ये डीएनए की कॉपी बन जाती है बेटा, तो क्या होता है कि अब इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम थे तो इसने 2 सेल बनाए। भाई जब डीएनए तो डबल किया, इस सेल को अपनी तैयारी करनी पड़ी, इस सेल ने अपने डीएनए को डबल कर दिया, ऐसा हो गया। ये ऐसे क्रोमोसोम सारे हो गए थे ना, सारे के सारे क्रोमोसोम। तो भाई इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे। जब 46 क्रोमोसोम थे तो अब इन दोनों सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम्स हुए या नहीं हुए, है ना। और डीएनए अभी इनके अंदर आ चुका है, इनके अंदर डीएनए आ चुका है, डबल होता है, अभी डीएनए हो चुका है। अब क्या होता है, इनके अंदर डीएनए भी आ चुका है इसी तरीके से। अब क्या होता है, ये सेल अपनी 2 सेल बना लेती है और ये सेल अपनी 2 सेल बना लेती है। तो आप सोचिए कि इस तरीके के क्रोमोसोम इस सेल के अंदर भी हैं, इस तरीके की क्रोमोसोम जिसमें डीएनए की कॉपी बन चुकी है इसमें भी है। तो अब क्या होता है कि इस सेल को अपने, अब सेम चीज़ वही आ रही है, इस सेल को भी अपनी सारी चीज़ों को आधा आधा करना है, इस सेल को भी अपनी सारी चीज़ों को आधा आधा करना है। तो अब क्या होता है, जो 23 क्रोमोसोम यहाँ पर आए हैं वो इस तरीके से आधे हो जाते हैं। और देखिए जो डीएनए की कॉपी बनी थी वो डीएनए की कॉपी, एक डीएनए एक सेल के अंदर चला जाता है और दूसरा डीएनए दूसरी सेल के अंदर चला जाता है। बात तो समझो बेटा, आधा हो गया ना, ये हो गया आधा। डबल हुआ था जब तैयारी की गई थी तो सेल के अंदर जाना था, तो ये डीएनए आधा आधा हो गया। यानी कि गैमीट के अंदर, यानी कि गैमीट में डीएनए, गैमीट में क्रोमोसोम, गैमीट्स में क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, आधा डीएनए एक गैमीट के अंदर जाता है और आधा डीएनए दूसरे गैमीट के अंदर पहुंच जाता है। बात को समझे बेटा? तो अब आप समझे, गैमीट नहीं बनेंगे अगर डीएनए की कॉपी नहीं होगी। तो गैमीट कैसे बनेंगे? तो डीएनए की कॉपी करना ज़रूरी है। डीएनए की कॉपी नहीं होगी तो गैमीट के अंदर डीएनए जाएगा ही नहीं, और डीएनए नहीं जाएगा तो आपको मालूम है सारे के सारे कैरेक्टर बंद हो जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जैसे 46 क्रोमोसोम्स है, तो वो 46 क्रोमोसोम्स में से बेटा 23 क्रोमोसोम हमारी मदर के हैं हमारे अंदर, और 23 क्रोमोसोम हमारे फादर के हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये स्पर्म है, तो आप सोचिए कि ये स्पर्म बन गया, ये स्पर्म बन गया, इसके अंदर ये वाला डीएनए आ गया है ना, इसका ये डीएनए इसके अंदर आ गया। सेम ऐसा ही प्रोसेस फीमेल की बॉडी में भी, मदर के अंदर भी फीमेल बॉडी में हुआ होगा, तो वहाँ पर भी इस तरीके से 4 एग बने होंगे, है ना, 4 एग बने होंगे, उसके अंदर मदर का डीएनए आया होगा, ये मदर का डीएनए, ऐसा समझ लो। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मदर में भी तो इस तरीके से ओवम बने होंगे, इस तरीके से गैमेट बने होंगे, मदर में भी तो, मदर में भी तो इस तरीके से डीएनए आया होगा, है ना। ये एग है, मदर फीमेल एग है, ये हमने कहा कि ये स्पर्म है, ये स्पर्म है। तो आप देखिए ये डीएनए और इसके पास इसका डीएनए, इन दोनों का हो गया क्या, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। ही तो होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो आप देख लीजिए खुद ही, ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए दोनों मिल गए, जो कि हमारी सेल के अंदर आ गया। यही तो हमारी सेल के अंदर आया, देख लीजिए, आधा फादर से आया और आधा मदर से आया। तो डीएनए की कॉपी हुई है तभी तो ये सब हुआ। तो डीएनए की कॉपी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात को समझो बेटा, डीएनए की कॉपी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डीएनए की कॉपी अगर नहीं बनेगी तो गैमेट में डीएनए कैसे पहुंचेगा, और अगर गैमेट में डीएनए नहीं पहुंच
पहुंचेगा, सेल का आधा होगा, डीएनए नहीं पहुंचेगा, तो हमारे अंदर ये कैरेक्टर्स डेवलप कहाँ से होंगे। ठीक है बेटा, बात को समझे। इसीलिए डीएनए की कॉपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमने बात की डीएनए कॉपिंग की, किसकी, डीएनए कॉपिंग की। अब मैं आपको डीएनए कॉपिंग का बेटा क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। अभी लिखवाती हूँ। क्वेश्चन ऐसा आता है, वाई द डीएनए कॉपिंग, वाई द डीएनए कॉपिंग इज essential, why the DNA copying is essential for the process of रिप्रोडक्शन ना, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा 3 नंबर में। अब आप देखिए कि इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप लोग उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखिए, तो हमने कहा डीएनए कॉपिंग इज एन essential part of process of reproduction, essential part of process of reproduction because reproduction is the process of producing new individual process of producing new individuals of the same species, new individual of the same species because production is the producing new individual from the process of producing new individual from the pre-existing individuals of the same species cell multiplication cannot occur। बेटा सेल मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं आप? सेल मल्टीप्लिकेशन यानी एक सेल से 2 सेल का बनना। तो एक सेल से 2 सेल
बिना डीएनए कॉपी के नहीं बन सकते। एक सेल से दो सेल बिना डीएनए कॉपी के कभी नहीं बन सकते। आपको बताया मैंने इस तरीके से, क्या क्यों नहीं बन सकते। आप समझते हैं कि डीएनए आधा कैसे हो सकता है, तो डीएनए को अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी। अगर डीएनए अपनी कॉपी नहीं बनाएगा तो डीएनए तो आधा हो जाएगा, आधा डीएनए पहुंच जाएगा, और 4 जब बनेंगे तो आधे का भी आधा हो जाएगा, 1/4 पार्ट पहुंचेगा गैमीट के अंदर। इसीलिए डीएनए को अपनी कॉपी बनानी पड़ती है, जिससे कि गैमीट के अंदर बराबर डीएनए पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए तो सेल मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट अकर, सेल मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट अकर विदाउट डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। डीएनए कॉपिंग को डीएनए रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, the exact blueprints of body design is inherited to offspring due to DNA copying in parent cell। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। Why the DNA copying is essential for the process of reproduction? DNA copying is an essential part of the process of reproduction, है ना, essential part है, because reproduction is the process of producing new individual from the pre-existing individual of the same species। क्योंकि reproduction में पेरेंट से नए इंडिविजुअल बनते हैं, पहले से जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है, प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल या पहले से जो प्रेजेंट है उससे नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो सेल मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट अकर विदाउट डीएनए कॉपिंग। ऑब्वियसली बिना डीएनए कॉपिंग के सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। पता है आपको, 1 से 2 बनेंगे तो डीएनए को तो कॉपी बनानी ही पड़ेगी। तो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट का मतलब ये है, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है बेटा कि हमारी शक्ल हमारे मम्मी पापा से मिलती है। एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट का मतलब अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी जो 1 सेल से 2 सेल बन रही थी वो एकदम सेम बन रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेल तो डिवाइड वहाँ पर भी हुई है, सेल तो डिवाइड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी हो रही है ना। सेल का डिवीजन, जैसे आपने बाइनरी फिजन पढ़ा, तो बाइनरी फिजन में भी तो एक अमीबा से 2 अमीबा बने थे, है तो वो भी एक सेल ही। तो जब एक अमीबा से 2 अमीबा बने थे तो न्यूक्लियस डिवाइड किया था ना बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड किया था। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था उस डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई थी, तभी तो आधा दोनों अमीबा में पहुंच गया था वो डीएनए। तो सीधी बात है कि अगर डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी तो सेल डिवाइड हो ही नहीं पाएगी, सेल अपनी कॉपी बना ही नहीं पाएगी। ठीक है, द एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट ऑफ द ब्लू डिजाइन इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब आगे की जनरेशन में पहुंचना। इनहेरिटेड टू ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डीएनए कॉपिंग इन पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में डीएनए कॉपिंग होगी तभी ब्लूप्रिंट जो होगा बॉडी डिजाइन का, मतलब हमारे पेरेंट के कैरेक्टर हमारे अंदर आएंगे। जब डीएनए की कॉपी होगी तभी पेरेंट की सेल में होती है डीएनए कॉपी। ध्यान करिए, अभी भी मैंने आपको टेस्टिस के अंदर डीएनए की कॉपी बताई है, ओवरी के अंदर डीएनए की कॉपी बताई है। ठीक है, तो पेरेंट की सेल में डीएनए की कॉपी होगी, पेरेंट की सेल में डीएनए की कॉपी होगी तभी सेल मल्टीप्लाई कर पाएगी और हम उस कैरेक्टर को इनहेरिटेड कर पाएंगे, यानी कि आगे की जनरेशन, हम अपने कैरेक्टर को आगे की जनरेशन में पहुंचा पाएंगे। तब जब हमारे अंदर डीएनए की कॉपी बनेगी, नहीं तो आगे कैसे पहुंचेगा कैरेक्टर, नहीं पहुंच पाएगा। ये बात। ठीक है।
बात की कि डीएनए कॉपी होता क्या है। बेटा अब अगर हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि आपने थोड़ा पढ़ा होगा स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा यूज़फुल है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा यूज़फुल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा यूज़फुल है, तो सीधी सीधी बात अब समझिए बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा था, वो अपनी ऑफस्प्रिंग बना रहा था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट से इंडिविजुअल बन रहे थे, जिससे कि कोई वेरिएशन नहीं आ रहे थे, नो वेरिएशंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं आ रहे थे। वेरिएशंस क्या होते हैं बेटा? वेरिएशंस बोलते हैं डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल। हम सभी में डिफरेंस है ना, सारे ही लोगों में डिफरेंस। आपको मालूम है ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की ही बात करते हैं, तभी समझ में आएगी बेटा अच्छी चीज़। तो ह्यूमन बींग्स की बात अगर करते हैं तो आपने देखा है सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं सबकी शक्ल अलग अलग लगती है, सबकी शक्ल अलग अलग दिखाई देती है, जबकि सबकी दो आँख हैं, एक नाक है, मुंह है ना, लेकिन तभी सबकी शक्लें अलग अलग क्यों दिखाई देती हैं बेटा? वेरिएशन से। वेरिएशंस हम सभी लोग, सारे के सारे एनिमल्स, जितने भी आप एनिमल्स जानते हैं बेटा, वो सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं? वो सारे के सारे एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उन सभी एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम है कि दो टाइप के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दोनों के कैरेक्टर मिक्स होते हैं, मिक्स होकर कैरेक्टर दूसरा आ जाता है, दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, और ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना बेटा हेरिडिटी, उसमें आप लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आगे ना। तो वेरिएशंस क्यों ज़रूरी हैं? वेरिएशंस इसीलिए ज़रूरी हैं कि वेरिएशंस होंगे तभी इवोल्यूशन होंगे बेटा, वेरिएशंस होंगे तभी इवोल्यूशन होंगे, इवोल्यूशन होगा। हम सभी का इवोल्यूशन एप से हुआ है, ऐसा मानते हैं। ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन एप से हुआ है। तो आप एप को देख लीजिए और ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, बहुत कुछ सेम लगते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि अंतर पता लगता है क्यों? क्योंकि हमारा इवोल्यूशन हो चुका है। तो इवोल्यूशन कैसे होता है? इस जनरेशन में कुछ वेरिएशंस आए जो आगे की जनरेशन में गए। कैसे गए वो अभी आपको पता है, डीएनए की कॉपी बन के जाते हैं, डीएनए की कॉपी बनती है तभी आगे की जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। अच्छा समझे, डीएनए की कॉपी बनती है तभी आगे कर हमारा कैरेक्टर आगे की जनरेशन में कैसे जाएगा? जब हमारी बॉडी के अंदर डीएनए की कॉपी बनेगी तो हमारी एक कॉपी आगे की जनरेशन में पहुंच जाएगी गैमीट के रूप में, गैमीट के फॉर्म में, क्योंकि जाइगोट बनेगा ना मेल गैमीट फीमेल गैमीट से। तो बेटा वेरिएशंस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेरिएशंस क्या होते हैं? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो कोई भी स्पीशीज़ इस इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज हुआ, इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज हुआ तो आप समझिए अगर वेरिएशंस नहीं तो पूरी स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, सभी एक जैसे हैं। तो इस एनवायरनमेंट में अगर हाई टेम्परेचर हो गया सपोज, तो हाई टेम्परेचर सारे के सारे लोगों को मार देगा, क्यों? क्योंकि सभी एक जैसे हैं। और अगर इसी जगह पर अगर वेरिएशंस होता तो कम से कम पूरी स्पीशीज़ तो ख़त्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ तो ऐसे होते जो उस हाई टेम्परेचर को सहन कर पाते, उस हाई टेम्परेचर के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते, तो पूरी स्पीशीज़ तो नहीं खत्म होती कम से कम। इसीलिए वेरिएशन ज़रूरी है। वेरिएशन ज़रूरी इसीलिए है स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। अभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है बेटा, बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो मैं अब आगे आपको इस वेरिएशन से रिलेटेड बताऊंगी ना। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग एक्चुअली बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज हैं। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट का
फ्यूजन होता है, जिससे दोनों के डीएनए मिक्स हो जाते हैं। दोनों के डीएनए मिक्स होके कैरेक्टर्स दोनों के आ जाते हैं, वो कहलाता है क्या? वेरिएशंस। ठीक है, तो ये वेरिएशंस का हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, हम लोग इसकी बात करेंगे। वेरिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बेटा कि वेरिएशन एक्चुअली एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये आई थिंक कि वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर द स्पीशीज़, ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर द स्पीशीज़ नॉट फॉर एन इंडिविजुअल। किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन इतना नेसेसरी नहीं है जितना कि पूरी स्पीशीज़ के। एक इंडिविजुअल वेरिएशन लेके क्या करेगा? एक इंडिविजुअल वेरिएशन को लेके क्या करेगा बेटा? तो वेरिएशन किसी एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं है, जबकि पूरी स्पीशीज़ के लिए नेसेसरी है, क्योंकि पूरी स्पीशीज़ जो है उसके पास अगर वेरिएशन होगा तो पूरी की पूरी स्पीशीज़ बची रहेगी और वो स्पीशीज़ ख़त्म नहीं होगी। लेकिन एक इंडिविजुअल के पास है तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसीलिए वेरिएशन इज़ नेसेसरी फॉर द स्पीशीज़ नॉट फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को फिर बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ना है, फीमेल फीटिसाइड पढ़ना है, दैट चैप्टर फिनिश। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।